जा रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब चैनल लॉन्च करूँगा। वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 21 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से स्थान दिए गए हैं। सबसे पहला स्थान चागोस द्वीप दिया गया है, दूसरा रियूनियन द्वीप दिया गया है, तीसरा मालदीव दिया गया है, चौथा क्या है, लक्षद्वीप दिया गया है। तो आप जानते हैं कि लक्षद्वीप तो इंडिया का, और ये इंडिया के पास ही में सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है, ऐसे यहाँ से, और इसके बाद क्या है कि लक्षद्वीप के बाद मालदीव आएगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा सबसे पहले, जहाँ जहाँ चार है तो पहले रख देंगे, दूसरा तो पहला कट हो जाएगा। तो चार है, ठीक है। इसके बाद मालदीव, जहाँ जहाँ तीन है वहाँ रहने दीजिए बाकी। तो ये या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है कि चागोस द्वीप इसके बाद आता है। फिर ठीक है, सबसे लास्ट पे रियूनियन फ्रांस का। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कभी कभी समाचारों में चर्चित रोशनी अधिनियम संबंधित है। तो क्या किससे संबंधित है, यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए रोशनी अधिनियम क्या है, कौन से स्टेट से है। तो यहाँ पे क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है, संबंधित। और वहाँ पे स्वामित्व के लिए अधिनियम था ये। तो यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर तो दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसमें क्या है, पोषण अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है, पोषण अभियान बच्चों गर्भवती, देखिए ध्यान से, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रमुख कार्यक्रम। बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। या नीति आयोग पोषण का अभियान के लिए एक निगरानी प्राधिकरण है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे तीसरा का, मिशन का टारगेट 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की स्टैंडिंग को समाप्त तो नहीं करना है, 2% तक करना है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। जैसे ही आप तीसरा कट करेंगे तो आप सही विकल्प पे पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा क्या है, तीस्ता के अलावा भारत और बांग्लादेश निम्नलिखित में किस नदी का जल साझा करते हैं। तो किस नदी का जल साझा करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये धरला, यहाँ पे चारों नदियाँ सही हैं। आप ये सोच के कंफ्यूज हो सकते हैं कि गोमती तो यहाँ लखनऊ के पास एक है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, मगर यहाँ पे क्या है, तीसरा सभी में दिया गया है, तो आप तीसरे से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो याद कर लीजिए, मोरी, खोवाई, गोमती, धरला। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं होता। तो भारतीय क्षेत्र से नहीं होता, आप ब्रह्मपुत्र जानते हैं कि तिब्बत से निकलती, तो पहला तो बिल्कुल सही। सतलज भी जानते हैं कि ये भी तिब्बत से निकलती। जो चिनाब और रावी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती, तो इसलिए तीसरा चौथा जैसे जहाँ है वहाँ कट कर दी, तो पहला दूसरा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, अभी देखिए, न्यायपालिका की इन कुछ शक्तियों पर विचार करें जो भारतीय लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने में मदद करती हैं। न्यायपालिका की शक्तियों पर विचार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले, यदि सरकार के कार्यों में से जनहित आहत होता है तो कोई भी उच्चतम न्यायपालिका से संपर्क कर सकता है, तो पहला बिल्कुल सही है। उच्चतम मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। तो उच्चतम न्यायपालिका सार्वजनिक अधिकारों की ओर से कदाचार की जांच के निर्देश बिल्कुल सुमोटो एक्शन भी ले सकती है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर सातवां ध्यान से देखिए, भारत में जनहित याचिका मतलब पीआईएल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है, बिल्कुल सही है। पीआईएल में लोकस स्टैंडी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। आपको यहाँ पता होना चाहिए लोकल स्टैंडी का मतलब क्या है। लोकस स्टैंडी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति के हित प्रभावित हुए हैं, वही उसमें केस दायर कर सकता है। मगर अब इस कंडीशन को समाप्त कर दिया गया, तो बिल्कुल सही कहा गया है। जनहित याचिका के लिए अदालतों की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 32/216 में विशेष अवकाश याचिका के तहत किया गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मतलब आर्टिकल 2032 के तहत ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ही ये नवाचार निकाला पीआईएल दायर करने के लिए, ठीक है।
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन ए में आ जाएंगे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, जब संसद समवर्ती सूची में दर्ज मामले पर कानून पारित करती है और यदि कुछ राज्य संसद के कानून से सहमत है तो राज्यों के पास क्या विकल्प है। अब देखिए सहमत है कुछ असहमत हो सकते हैं। तो संसदीय अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा संसदीय अधिनियमों को निरस्त करने वाले प्रावधानों के अधीन राज्यों केंद्रीय कानूनों से संशोधन किया जा सकता है। तो मतलब कि राज्य जो होंगे वो केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब मगर क्यों कब कर सकते हैं, जब उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बिना वो नहीं, राज्य केंद्रीय कानून अगर समवर्ती सूची में बनाए केंद्रीय कानून, उसमें वो संशोधन कर सकते हैं, मगर इसके लिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए। तो पहला हो जाएगा सही। उत्तेजित राज्य सर्वोच्च न्यायालय में कानूनों की वैधता के लिए चुनौती दे सकते हैं, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्यों के पास कृषि सहित किसी भी उद्योग के उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का विशेष अधिकार है। तो ये क्या है, ये है 7वीं अनुसूची के समवर्ती विषय में आते हैं, ठीक है। और समवर्ती में तो दोनों राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा गलत। जब एक राज्य कानून एक ही विषय पर कानून का खंडन करता है तो संसद द्वारा पारित कानून प्रबल होता है। क्या लिखा है, जब एक राज्य कानून एक ही विषय पर केंद्रीय कानून का खंडन करता है तो संसद, बिल्कुल सही। जब जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, यहाँ पे ध्यान सुनिए। कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि राज्य और केंद्र ने एक साथ कानून बना दिए और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब एक दूसरे के प्रतिरोध में है। तो यहाँ पे क्या है, केंद्र राज्य का नियम ना लागू होगा, केंद्र का नियम लागू होगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जब एक राज्य कानून एक ही विषय पर खंडन करते हैं तो संसद विषय प्रबल होगा, बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। अब ये क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, इसमें क्या है कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेनाध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट सचिव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आईएएस और आईपीएस कैडर के नियंत्रण का अधिकार रखता है। तो यहाँ पे देखिए कि होम मिनिस्ट्री है, ये आईपीएस के लिए रखती है ध्यान, या कुछ, और ये जो आपने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ये आईएएस के लिए ध्यान रखता है, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस करते, ठीक है। तो पहला हो जाए गलत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण गृह मंत्रालय का अधीन, बिल्कुल गलत। दूसरा भी गलत, ये आता है कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अंदर। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो ये पहला सही ना तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 हाल ही में खबरों में देखा गया है। अब किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे ना तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ना तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ना तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो फिर जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये अमेरिका की एक थिंक टैंक है उसके द्वारा जारी किया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि मुख्य संस्थाओं के द्वारा जारी नहीं किया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक विशेष प्रकार की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, बिल्कुल सही। जहां जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक उपग्रह प्रत्येक दिन एक ही समय में आकाश के एक ही बिंदु पर लौटता है, यह संभव के रूप में बनाया गया है। जियो सिंक्रोनस और जियो ऑर्बिट में क्या अंतर है, जियो सिंक्रोनस में क्या ये है हमारा, जैसे ये पृथ्वी है, तो अगर इसका जियो सिंक्रोनस बना तो ऐसे हम लोग रख दिए 36,000 किलोमीटर पे इसको सेट कर दिए। अब ये यहाँ पे देख के इसका, क्योंकि कार्यकाल जहाँ पे इसके परिक्रमण का कार्यकाल पूरा 24 घंटे है, तो वह इसकी कक्षा कह देते हैं जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जब एक जगह स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे इसके साथ स्टेबल चलता है तो स्टेशनरी हो जाता है, और यहाँ पे कहीं एंगल जीरो से अलग हो जाता है तो सिंक्रोनस हो जाता है। तो यहाँ उपग्रह सीधे ध्रुवों पर परिक्रमा करते हैं, तो गलत। उपग्रह पृथ्वी के घूमने की दिशा का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करें क्या है, यह डेटा के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड की एक समयबद्ध श्रृंखला है जो किसी एकल इकाई के स्वामित्व वाले कंप्यूटर के क्लस्टर द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो क्या होता है इसमें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आईओटी का प्रयोग करके
यहाँ से सब डाटा इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे लिखा डेटा के अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड की एक समयबद्ध श्रृंखला है, तो सही है। जो तो पहला तो सही हो गया। यहाँ ब्लॉक चेन नेटवर्क का कोई केंद्रीय अधिकारी नहीं होता, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक, जैसे नाम से ब्लॉक चेन, तो इनकी ब्लॉक की एक चेन बनी होती है। जितने भी यूजर्स होते हैं सबके पास अपने को कनेक्ट करने, अपने अधिकार को दिखाने का एक तरीका होता है। यहाँ पे कोई भी केंद्रीय संस्था नहीं होती कि ये नियंत्रण कर रहा है, सब एक चेन में लगे होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये हल्दीबाड़ी अच्छिल हाटी रेल लिंक हाल ही में समाचार में देखा गया, कहाँ है, तो ये भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, बिल्कुल सही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।